में आज विजयदशमी की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद द्वारका पहुंचेंगे रामलीला में शिरकत करने के लिए। बता दें आपको कि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री केजरीवाल भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी की अगर बात करें तो वो अपने गृह जनपद में मौजूद हैं, दशहरे के त्योहार को मनाएंगे। विजयदशमी के मौके पर रावण का पुतला दहन होना है और तमाम आयोजन होने हैं। सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि का समापन हो चुका है। इसके साथ ही आज दशहरा है, विजयदशमी है। इस मौके पर खास कार्यक्रमों का आयोजन होता है। देश भर में तमाम रामलीलाओं का मंचन चल रहा है और प्रशासनिक स्तर पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है, क्योंकि बड़े मेले लगते हैं, आयोजन होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और ऐसे कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन पहले से ही कमर कस चुका है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी विजयदशमी की काफी धूम देखने को मिल रही है और आज प्रधानमंत्री द्वारिका की रामलीला में शिरकत करने पहुंचेंगे। उपराज्यपाल उनके साथ होंगे, मुख्यमंत्री केजरीवाल होंगे, अभिनेत्री कंगना रनौत भी आज इस कार्यक्रम में पहुंचने जा रही हैं। देश के प्रमुख शहरों की अगर बात करें और कस्बों की बात करें तो हर जगह दशहरे की धूम है। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक ये त्योहार, जिसे विजयदशमी कहा जाता है, और शारदीय नवरात्र के ठीक दशमी तिथि पर आज विजयदशमी और ऐसे में लोगों में काफी उत्साह इस पर्व को देखते हुए दिख रहा है। देश भर में विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने गृह जनपद गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां पर आज वो कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके साथ साथ आज दशहरा अपने गृह जनपद गोरखपुर में ही मनाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारका में मौजूद रहेंगे, रामलीला में वो पहुंचेंगे और उसके बाद रावण का पुतला दहन होगा और दूर दूर से लोग आते हैं द्वारका की रामलीला देखने के लिए। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भी चाक चौबंद इंतजाम है। प्रशासनिक स्तर से पुलिसिंग व्यवस्था पूरी तरह से सिक्योर है, ताकि लोगों को किसी भी तरह से इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े, किसी भी तरह की असुविधा ना उठानी पड़े। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने बेजोड़ व्यवस्था कर रखी है। और इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। स्वाति पाठक दिल्ली से मौजूद हैं, मेरे साथ सीमा अब लखनऊ से मौजूद हैं और विनीत मेरे साथ मौजूद हैं वाराणसी से। स्वाति, दिल्ली में किस तरह का माहौल है, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, कंगना रनौत पहुंच रही है और कौन कौन सी हस्तियां पहुंच सकती हैं? देखिए, आज के दिन का इंतजार किया जाता है और आज दशहरा का त्यौहार है। ऐसे में अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने अभी ट्वीट करके शुभकामनाएं भी दी है विजयदशमी की, और उन्होंने लिखा है ट्विटर पर कि नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है विजयदशमी। और प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी है। अब कार्यक्रम की बात करें हम तो द्वारका सेक्टर 10 में रामलीला में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाम 5 बजे का वक्त है जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री द्वारका पहुंचे हैं। अगर हम 2019 की बात कर ले तो प्रधानमंत्री द्वारका पहुंचे हैं और वहां पर रावण दहन भी किया गया है। अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो लाल किले के जो रामलीला है वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, उपराज्यपाल पहुंचेंगे और इसके साथ ही अभिनेत्री कंगना रनौत भी दिल्ली के लाल किले के रामलीला में पहुंचेगी और वहां पर रावण दहन किया जाएगा। और इसके साथ ही इस बार जो है वो जो सनातन के खिलाफ जो पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीति देखने को मिली है, उसको लेकर भी आज पुतला दहन करने की तैयारी दिल्ली में की गई है। अलग अलग रामलीला में किया गया है कि जो सनातन के खिलाफ है उनके खिलाफ भी आज पुतला दहन किया जाएगा। अगर हम कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है पुतला दहन को लेकर। अलग अलग जगहों पर जो रामलीला आयोजित की गई है वहां पर भी पूरी तैयारी है। शाम 5 बजे द्वारका पीएम पहुंचेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम द्वारका की जो रामलीला होती है आज से नहीं, इसका ऐतिहासिक महत्व है और अपने आप में बहुत खास होती है। एक बड़ा आयोजन होता है और हर बार कोई ना कोई यहाँ पर खास तरीके से यहाँ पर पहुंचते हैं लोग इसको देखने के लिए। विनीत भी मेरे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, सीधा रुक करते हैं विनीत के पास। विनीत, असत्य पर सत्य की जीत का ये त्योहार वाराणसी में किस तरह की धूम देखने को मिल रही है और प्रशासनिक अमले की क्या तैयारियां हैं यहाँ पर इस पर्व को लेकर?
तो बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, देखिए काशी में हर त्योहार अपने अलग ही अंदाज में जी। मनाया जाता है, लेकिन जब बात दिवाली और दशहरा की होती है तो कुछ खास अंदाज में इस त्योहार को मनाया जाता है। और यही वजह है कि काशी के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। न सिर्फ काशी बल्कि दूर दराज से इस त्योहार को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और अगर बात करें रावण दहन का, तो पूर्वांचल में सबसे बड़ा रावण जो है वाराणसी में दहन होता है। और यही वजह है कि काफी दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। बीएलडब्ल्यू की अगर बात करें यहाँ, तो बीएलडब्ल्यू में लगभग 75 फीट का रावण का दहन किया जाएगा आज। और उस रावण को बनाने के लिए मुस्लिम परिवार उस रावण को बनाता है। और यही वजह है कि काशी जो है गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है। और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर रामलीला का मंचन देखने के लिए पहुंचते हैं, रावण कैसे दहन होता है उसको देखने के लिए पहुंचते हैं। तो उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जगह जगह जहाँ जहाँ रामलीला का मंचन होता है। इसके अलावा जहाँ जो है रावण दहन होता है वहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से जो है शाम लगभग 6 बजे का वो वक्त होगा जब वाराणसी में रावण दहन किया जाएगा। तो तैयारियां खास अंदाज में कर ली गई हैं। और आज जो है शस्त्र का भी पूजन किया जाता है। तो इसको लेकर के तमाम लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। बिल्कुल, बाबा की नगरी में एक अलग ही महत्व है, जैसा कि विनीत बता रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब की झलक देखने को जरूर मिलती है। और मेरे साथ सीमाब नकवी भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सीमाब, लखनऊ में भी आज बहुत तरह के आयोजन होने हैं और हम देखते हैं कि ऐशबाग की जो रामलीला है वो अपने आप में बहुत खास होती है, तो वहां पर क्या तैयारियां हैं? देखिए, जाहिर है कि विजयदशमी का आज पर्व बेहद धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। और लखनऊ में जिस ग्राउंड पे हम खड़े हैं इसका एक अलग महत्व है। यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब जैसे कहा गया कि वो देखने को मिलती है। ये रामलीला मैदान है, यहाँ प्रभु श्री राम की सबसे प्रतिमा लगी हुई है। हम तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद रामलीला का लोग जो है वो मंचन करते हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये अपने आप में बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर अलौकिक दिखाई पड़ रही है। और जिस ग्राउंड में हम मौजूद हैं यहाँ पर अभी शाम के वक्त जो है वो सबसे पहले रामलीला का मंचन होगा और उसके बाद इसके ठीक पीछे रावण का दहन किया जाएगा। रावण के पुतले बनकर तैयार हैं, लेकिन उनको अभी स्थापित नहीं किया गया है। उनको अलग अलग खंडों में रखा गया है हॉल के अंदर और अभी उनको स्थापित नहीं किया गया। वो फिटिंग करने के बाद फिर उनको स्थापित किया जाएगा। ये तो तस्वीर दिखा रहे हैं तुलसी रंगमंच रामोत्सव रामलीला समिति की तरफ से ये आयोजन जो है वो किया जाएगा। पिछले 9 दिनों से लगातार रामलीला का मंचन चल रहा है। यहाँ पर कई वीआईपीज भी आ चुके हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, AK शर्मा, कलराज मिश्रा सहित तमाम लोग इस रामलीला मैदान में आ चुके हैं, कलाकारों से मुलाकात कर चुके हैं और अपना योगदान भी यहाँ पर दे चुके हैं। बहरहाल ये वही रामलीला ग्राउंड है जहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर रामलीला का मंचन देख चुके हैं और रावण दहन में शामिल हो चुके हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों जब प्रधानमंत्री थे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब के सब जो है वो इस ग्राउंड पर आ चुके हैं और इसका एक अपना खासा महत्व है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी जो है वो मिल के यहाँ पर रावण दहन देखने के लिए आते हैं। जो ऐशबाग का यहाँ का इलाका है, यहाँ मिक्स आबादी है और गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर देखने के लिए पूरी तरह से मिलती है। बड़ी संख्या में मुस्लिम भी यहाँ पर आते हैं रावण दहन में शिरकत करने के लिए और कई ऐसे रोल प्ले करने वाले रामलीला मंचन में हैं जो कि मुस्लिम हैं। तो जाहिर है कि ये एक बड़ा संदेश इस मंच से देने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर जो परंपराएं हैं या ये कहा जाए जो रिवायात हैं ये काफ़ी पुरानी है, क्योंकि किसी ज़माने में जब ये रामलीला मैदान की बात आती है इसके ठीक बगल में ईदगाह ऐशबाग है। दोनों रोड के एक इस तरफ है और एक उस तरफ है। दोनों की ज़मीनों को जो है यहाँ के नवाब आसिफुद्दौला ने दिया था कि एक तरफ अगर नमाज अदा हो तो दूसरी तरफ रामलीला का मंचन हो, किसी को किसी तरह का एतराज़ ना हो। तो यहाँ गंगा जमुनी तहजीब मिली जुली तहजीब हमेशा से रही है और ये रिवायत आगे भी कायम रहे, इसको लेकर यहाँ पर लोग प्रयास करते हैं। बहरहाल आज एक बड़ा दिन है, असत्य पर सत्य की विजय का दिन है और आज रामलीला का मंचन होगा और रावण दहन किया जाएगा। बुराइयों का रावण आज यहाँ पर दहन किया जाना है। जाहिर सी बात है सीमा,
और लोकेश भी मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं और एसएस झा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लोकेश, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो लेकर एक क्रेज होता है और ये माना जाता है कि दशहरे के बाद से ही एक बार फिर से हिंदू जो 30 त्योहार हैं वो काफी तेजी से शुरू हो जाते हैं। चूंकि दशहरा है इसलिए आज शहर के अंदर कई जगहों पर रामलीलाओं में रावण का जो पुतले हैं उनके दहन की जानी है, क्योंकि रावण को बुराई का प्रतीक माना गया है और ऐसे में अधर्म पर धर्म की बड़ी जीत का ये पूरा त्योहार है। आज सुबह से ही जो आरएसएस जैसी संस्थाएं हैं या फिर जो हिंदू संगठन है वो शस्त्र पूजन का आयोजन करती हैं। वो शहर में ऐसे कम से कम करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो है वो आयोजन किए गए हैं जहाँ पर शस्त्र पूजन होता है। तो उसके बाद शाम के समय पर तकरीबन 6:30 से लेकर के और रात के 10:30 बजे तक अलग अलग रामलीलाओं में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान तमाम वीवीआईपी जो है वो भी पहुंचेंगे, गाजियाबाद के सांसद अलग अलग रामलीलाओं में पहुंचेंगे। सबसे अहम बात यह है कि इन रामलीलाओं के जरिए एक वो संदेश बार बार देने की कोशिश की जाती है या फिर कहें कि वो संदेश दिया जाता है कि किस तरीके से जो त्रेता युग से लेकर अब तक जो बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत हुई है और एक मैसेज देने का काम किया जाता है। अब हर जगह जहाँ बात की जाती है कि दरअसल ये त्योहार किसी एक धर्म का नहीं है, ये पूरे गंगा जमनी तहजीब और पूरे देश का त्योहार है। और इसका वजह यह है कि जो रावण के पुतले तैयार किए जाते हैं वो अधिकतर जो गाजियाबाद की रामलीलाएं हैं उसमें सभी मुस्लिम परिवारों की तरफ से किए जाते हैं। यहाँ तक कि रामलीलाओं में मंचन में पात्र भी मुस्लिम परिवार प्ले करते हैं। और इस बार तो एक रावण का ऐसा पुतला जो तैयार किया जा रहा है जिसका दावा किया जा रहा है कि जब वो युद्ध करते हुए नजर आएगा तो उसमें उसके बॉडी पार्ट भी मूवमेंट करेंगे। तो यानी कि टेक्निकली बहुत अपग्रेडेड रामलीलाएं हो गई हैं। लोगों को भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ेगी ये बात तय है, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम जो है वो काफी किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक के डायवर्जन किए गए हैं, क्योंकि एक तरफ मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम है तो दूसरी तरफ आज शाम को ही दशहरे का भी आयोजन है। तो ऐसे में सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिल सकती है। इस लिहाज से जो पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसने बाकायदा पूरी प्लानिंग और तैयारी कर रखी है। बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए भी जाहिर सी बात है रहती है लोकेश। और मेरे साथ एसएस झा भी जुड़े हुए हैं झांसी से। माफ कीजिएगा एसएस झा, आप सुबह तस्वीर दिखा रहे थे क्राफ्ट मैदान की, वहां की जो तस्वीरें थी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। अभी किस तरह का नजारा है वहां पर, किस तरह की चहलकदमी देखने को मिल रही है? देखिए, भारत समाचार की टीम क्राफ्ट मेले में पहुंची है। देख सकते हैं पीछे जो रावण कुंभकर्ण के जो पुतले जो लगाए गए हैं, इसके आपको ठीक सामने आपको बता दूं, इधर देखिए ये मंच जो बनाया जा रहा है, मंच सामने यहाँ पर राम और रावण का यहाँ पर मंचन होगा। इस पीछे जो मंच देखा जा रहा है यहाँ पर मंचन होगा। इसके बाद युद्ध होने के बाद रावण का पुतला जो जलाया जा है। पुलिस की बात करें तो पुलिस यहाँ पर पहले से अभी पहुँच गई है और तमाम जो सीटें यहाँ पर जो डाली गई हैं, यहाँ पर जो मेन मंच है जो दिखाए विजयदशमी पर्व, तमाम लोग इसी मंच पर यहाँ पर जो यहाँ के नेता हैं, अधिकारी हैं, तमाम लोग यहाँ पर बैठेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रामलीला के कलाकार हैं, जो झांसी में 2 जगह रामलीला होती, बड़ा बाजार, सदर बाजार, वहाँ पर मुस्लिम भी कलाकार जो काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से रावण तमाम झांसी जिले में तमाम ऐसी रामलीला हैं जहाँ पर मुस्लिम काम करते हैं, उस जिले में जगह जगह रावण का दहन होगा। पुलिस की बात करें तो देखो अभी पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम अभी एसओचओ हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। व्यवस्था के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा में कितना पुलिस लगाएगा? मेला की भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक प्लान्स और जो आतिशबाजियों ने उसको लेकर के इसको चारों तरफ से सराउंडिंग करते हुए पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। देख सकते हैं एसएचओ हैं ये। इसके बाद इनका है कहना है कि तमाम पुलिस यहाँ पर लगाया गया है भीड़ को देखने के लिए। आपको फिर से दिखा देंगे पीछे जो मंच जो रावण का पुतले का जो बना हुआ है। हमारे साथ भैया आप भी रावण को बच्चे को दिखाने के लिए आए जी, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? आप ये एक सनातन धर्म की जो परंपरा है इसको आगे बढ़ाने के लिए और बुराइयों पे अच्छाई की जीत के लिए रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इसलिए ये जो रामायण हमारा धर्म ग्रंथ है इसको आगे बढ़ाने के लिए, नई पीढ़ी को इसके दिखाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए इस तरह के आयोजन आवश्यक हैं जो हमेशा चलते रहना चाहिए, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक हैं और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
देख सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी को लाभदायक है। इनका ये कहना है कि तमाम लोग हैं, नए बच्चे हैं जो इस चीज में नहीं जानते, लेकिन छोटे छोटे बच्चे रावण देखने के लिए इस मैदान में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि ये देख लोग सकते हैं जो संस्कृति है उसको बरकरार रखा जाए, और ये पर्व है हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और लोग जिस तरह से हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, खासतौर से बच्चे काफी उत्साहित हैं। मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। स्वाति पाठक भी मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। स्वाति, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं दिल्ली में देखने के लिए वहाँ की रामलीला और साथ ही साथ पुतला दहन को देखने के लिए, तो किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल मूवमेंट भी लगा रहेगा पूरे दिन। जी बिल्कुल, देखिए आज छुट्टी का दिन है और अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो पहले से ही जो है वो सुरक्षा को लेकर लगातार तैयारी में दिल्ली पुलिस जुटी हुई थी, जिससे कहीं भी कोई चूक ना हो सके, क्योंकि अलग अलग रामलीला में आज लोग पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग रामलीलाओं में लोग पहुंचते हैं। चाहे हम लाल किले की बात करें या हम द्वारका की बात करते हैं, और खुद प्रधानमंत्री द्वारका पहुंचेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद पूरे देश की राजधानी में की गई है और अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस की टीम खुद तैनात है। लाल किले की बात करें हम, वहां पर भी वीवीआईपी आज पहुंचेंगे, तो ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट है। और चूंकि आज विसर्जन का भी दिन होता है शाम के वक्त, और ऐसे में रामलीला में खास तौर पर अगर हम बात करें तो बच्चे बुजुर्ग जो है वो बड़ी संख्या में परिवार के साथ लोग पहुंचते हैं, दोस्तों के साथ पहुंचते हैं, और आज के दिन का खास तौर पर इंतजार किया जाता है। और किस तरह से रावण दहन होता है, किस तरह से लोग सामने से देख सके, इसका भी इंतजार किया जाता है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट है अलग अलग जगहों पर, चाहे हम आईटीओ की बात कर ले, हम लाल किले की बात कर ले या हम द्वारका की बात कर ले, ये तमाम जगह है देश की राजधानी में जहां पर आज दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद दिल्ली पुलिस ने कर रखा है, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो, लोग आराम से रामलीला में पहुंच सके, लोग रावण दहन को देख सके, और जो आज विजयदशमी का त्योहार है लोग उसको आराम से मना सके, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर पहले भी दिल्ली पुलिस ने अलग अलग बैठकें की हैं, तैयारी पूरी तरह से कर रखा है, और किसी भी तरह की कोई परेशानी असुविधा ना हो, इसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है, तैयार है, और चाक चौबंद पूरी तरह से दिल्ली में की गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम हैं और इस त्यौहार को बहुत खास तरीके से मनाया जा रहा है। और देखिए, सभी जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, जानकारियां दे रहे हैं। और सीमा, जैसा कि आप बता रहे थे कि अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर जो मान्यताएं हैं वो बहुत जुड़ी हुई, और साथ ही साथ जो मजहबी धाराएं हैं उन तमाम विचारधाराओं को तोड़कर लोग, सभी धर्म के लोग आगे आते हैं इसको देखने के लिए, और अभी से ही वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। रावण का दहन होगा तो एक हुजूम यहाँ पर देखने को मिलता है, वो बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, यहाँ की सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, ऐशबाग की तरफ आना भी दुश्वार हो जाता है, गाड़ियाँ किलोमीटर दूर पार्क करनी पड़ती है, पुलिस को अपनी बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है यहाँ पर। और रामलीला मैदान का एक अपना अलग इतिहास है, नई नई रामलीलाएं तमाम जगहों पर हो रही हैं लखनऊ में, लेकिन जिस जगह पे हम मौजूद हैं ऐशबाग रामलीला में मैदान में, वहाँ की अपनी एक अलग बात है। आपको तस्वीरें दिखाएं, आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो रामलीला मैदान में जो है वो यहाँ पर आने के बाद प्रभु श्री राम के चरणों में जो है वो पुष्प अर्पित किए गए हैं, और अब उनकी पूजा अर्चना पे यहाँ पे की जा रही है। आप देख सकते हैं कि उनको अगरबत्ती के ज़रिए, अगरबत्ती से जो है वो दिखाकर पूजा करने का काम किया जा रहा है, और कुल मिलाकर अभी माल्यार्पण भी किया गया है, माला पहनाई गई है, पुरानी माला उतार कर नई माला का चढ़ाई गई है उनको। और यहाँ पे जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो भी अभी से शुरू हो गई है। हालांकि सुबह 9 बजे का वक्त है, 9:15 बजे का, लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होना शुरू हो गई हैं। झाड़ू वगैरह, कुर्सी जितनी भी लगी हुई हैं, हज़ारों कुर्सियाँ यहाँ पे लगाई जाती हैं, वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक यहाँ पर लगाई जाएंगी। लोग छतों पर भी नज़र आते हैं, सड़कों पर भी नज़र आते हैं, क्योंकि इस रंगमंच जो रामोत्सव का ये जो मंच बना हुआ है, इसके ठीक पीछे जो है वो रावण का पुतला बनाया जाता है और रावण दहन का कार्यक्रम
किया जाता है। तो लोग यहाँ पर जो है वो आएंगे, यहाँ पर बैठने के साथ साथ पूरे में भीड़ लगी होती है और छतों पर भी लोग सीमा, नजर आते खासियत ये हैं। भी है तो कि एक अद्भुत सिर्फ नजारा लखनऊ ही यहाँ नहीं, पर दूर देखने दूर को से मिलता है। कलाकार बुलाए जाते हैं रामलीला के मंचन के लिए, उसके बाद उनको सम्मानित किया जाता है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपने आप में आप बहुत महत्वपूर्ण है वहां पर। और सीट के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की असुविधा ना हो। सीमा, देखिए, जाहिर है कि अलग अलग जगहों से रामलीला बुलाई जाती है और बेस्ट जो कलाकार होते हैं उनको बुलाया जाता है। हर बार एक नए कलाकार आते हैं, अलग जगह की रामलीला होती है, अलग जगह की रामलीला का मंचन होता है और व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद रहते हैं। आज पुलिस अभी थोड़ी देर में एंट्री और एग्ज़िट का जो गेट है उसका रिहर्सल करेगी। कल ड्रेस रिहर्सल हो चुका है और आज ये सब चीज़ों की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा कि किस गेट से लोगों को आना है और कहां से लोगों को बाहर निकाला जाएगा। उस गेट से कोई भी नहीं जाएगा जिस गेट से एंट्री की जाएगी। यानी कि अलग अलग व्यवस्थाएं करें, बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और तो लोगों को कंट्रोल करना भी पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ठीक है सीमा, अब आपके पास मैं वापस लौटूंगी। विनीत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और लोकेश गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। लोकेश, प्रशासन की बात हो रही है, प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और आप बता रहे हैं कि बहुत टेक्निक का भी सहारा लिया जा रहा है आजकल तमाम चीजों को टैकल करने के लिए। जी देखिए, टेक्निक का सहारा इसलिए लिया जा रहा है कि जो 2 साल कोविड के दौरान रामलीलाओं का मंचन तो हुआ लेकिन वहां पर भीड़ नहीं जुटती थी, इसलिए कई जगहों पर यूट्यूब लिंकेजेस प्रोवाइड किए गए हैं कि ताकि लोग घर बैठे रामलीलाओं का मंचन देख सके, पुतला दहन सके। क्योंकि यहाँ पर जो रामलीलाएं हैं बेहद हाईटेक हैं और पूरे कैमरे के साथ उनके एक एक तस्वीर दिखाई जाती है, इसलिए यूट्यूब लिंक प्रोवाइड किए गए हैं कि कई लोग जो कि घरों में रहना चाहते हैं क्योंकि सड़क पर निकलकर कोई जाम में फंसने की फजीहत नहीं लेना चाहता। हाँ, वो लोग जरूर हैं जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, वो जरूर जा करके देखते हैं। लेकिन एक ये प्रोवाइड किया गया लिंक ताकि लोग अनावश्यक तरीके से वहां पर ना पहुंचे, बहुत भीड़ इकट्ठी ना हो, ताकि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है और प्रॉब्लम जो क्रिएट होगी, क्योंकि आज सभी रामलीलाएं पूरे दिन, आज रामलीलाओं का मंचन होगा। पहले एक समय निर्धारित होता था शाम के समय का, लेकिन आज चूंकि रावण और राम का युद्ध होगा शाम को, इसलिए कई रामलीलाएं पीछे चल रही, कई इनके समय सामग्री में फर्क है, इसलिए आज पूरे दिन में रामलीलाओं का मंचन चलेगा और मेले भी आज पूरे दिन खुले रहेंगे। तो ऐसे में मेलों के अंदर भी फुटफॉल बहुत ज्यादा होगा। इन चीजों को देखते हुए पूरी प्लानिंग की गई है। हालांकि ये बात जरूर है कि जो शाम का समय है उस वक्त शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर कई रामलीलाएं हैं जहाँ पर रामलीलाओं के पुतला दहन होगा। कई सोसाइटीज के अंदर करीब 150 सोसाइटी है जहाँ पर पुतला दहन किया गया है प्रतीकात्मक तौर पर। तो ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो विजयदशमी है इसको लेकर के लोगों में बहुत क्रेज है और इस बार लोग अपने दरअसल घर में उन छोटे बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से मेलों के अंदर और जो संस्कृति है उसका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो नेक्स्ट जनरेशन में, इसको लेकर के वो प्रतिबद्ध है और इसीलिए वो परिवार के लोग जा जाकर उन्हें दिखाते हैं कि किस तरीके से रामलीलाएं होती हैं और क्या कुछ संस्कृति के बारे में वो जान सकते हैं, उनको बताया जाता है। वाराणसी से विनीत। विनीत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। विनीत, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं कि तमाम हाई प्रोफाइल्स पहुंचेंगे, अगर वाराणसी की बात करें तो वहां पर रामलीलाओं के मंचन में आज किसके किसके पहुंचने की उम्मीद है? वहां का सांसद, जनप्रतिनिधि? बिल्कुल, देखिए, रावण दहन होने से पहले यहाँ पे रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसके साथ ही जो यहाँ के जो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, इसके अलावा जो मंत्री हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो काशी में लगभग पूर्वांचल के आसपास के जिले के जो जितने श्रद्धालु हैं भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं, लाखों की संख्या में लोग रावण दहन देखने के लिए आते हैं। और पूर्वांचल का सबसे बड़ा जो रावण का पुतला है वो बनारस में बनाया जाता है और BLW में इसका दहन किया जाता है। तो इसको देखने के लिए दूर दराज से लोग लाखों की संख्या में आते हैं। और काशी, देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काशी जानी भी जाती है और हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। और यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं जो है की गई है। जहां पर रामलीला मंचन किया जाएगा वहां पर बाकायदे बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं के जो दूर दराज से जो लोग आएंगे उनको बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा कई जगह
रूट डाइवर्जन भी किया गया है ताकि किसी भी तरह की जाम की स्थिति पैदा ना हो, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसका पूरा ख्याल रखा गया है और लगभग शाम 6 बजे का वक्त होगा जब रामलीला का मंचन ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज देश भर में रावण पुतला दहन किया जाएगा, साथ साथ विशेष आयोजन होंगे और इसको लेकर तमाम